बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है कि एक बार आपको? जल्दी जल्दी फास्ट चेक कर लो बेटा। एक बार चेक करिए, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सबको। एक बार चेक कर लो बेटा। आवाज आ रही है बेटा आपको? एक बार देख लो। हाँ। हाँ जल्दी कर लो बेटा। हाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट है। एक बार फटाफट से बॉटनी का जल्दी 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 सारे सब लोग इकट्ठे हो जाओ। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जल्दी से। हाँ जेनेटिक्स और बायोटेक अलग से कराने के लिए बेटा एक एक 2-3 सेशन में प्लान कर रहा हूं आपका ब्रह्मास्त्र में, एक पूरी कॉलेजी का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा ना, मैं आपको वो जो मैंने 200 क्वेश्चन बोले थे, कुछ बच्चे नाराज भी हैं इस बात से कि सर अभी तक नहीं दिए। मैं वो पहले 200 क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसको एक सेशन लेकर बैठते हैं पूरा परसों। ठीक है, इकोलॉजी का पूरा कंप्लीट एक सेशन लेकर बैठते हैं और उसमें वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास रखेंगे। इकोलॉजी के एक एक क्वेश्चंस करा देंगे आपको। ठीक है ना? हाँ बेटा, अभी मतलब गला थोड़ा सा वैसा है, फीवर हल्का हल्का है अभी, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर क्लासेस जैसे 2 दिन नहीं ले पाए तो उसकी अभी एक बैकअप करते हैं। एक आपका मॉर्फोलॉजी रह रहा है, एनाटॉमी और बायोलॉजिकल, ये 3 चैप्टर मेरे अभी बैकलॉग में हो गए हैं। तो हमारे साथ भी बैकलॉग होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉफी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहले बेटा मैं बाकी चीजें करा देना चाह रहा हूँ। हाँ क्वेश्चंस में इकोलॉजी के चाहूंगा पहले कराना। मैं चाहूंगा कि आज मैं पहले फुल सिलेबस करा दूं और बीच में सेशंस जो प्लान करूं, जैसे पूरी इकोलॉजी का एक सेशन, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से अच्छे से करा दें। ठीक है बच्चे, 1-2 दिन से ज्यादा गैप हम नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्जाम पास में है, तो जितना भी रहेगा उसी हेल्थ में हमें कराना पड़ेगा। वो सबके साथ है, चाहे मैं हूं चाहे एमडी सर हो। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, आप लोग चेक भी करना चैनल पे, लगभग 160 प्लस वीडियोस संकल्प के चैनल पर आ चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें से हम 10-20 जनरल वीडियोस हटा दें तो लगभग हमने 150 वीडियोस का कंटेंट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम काफी सारा फ्री कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और भी पढ़ाएंगे। और उसमें भी ऐसा देखेंगे कि एमडी सर पूरा पूरा सिलेबस करा रहे हैं आपको, लगभग पूरा पूरा। मैं भी चैप्टर पूरा करा रहा हूं, सर्वेश सर हो गए, जो भी लोग हैं कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम कंटेंट अच्छा आपको पढ़ाएं। तो आप भी मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ बेटा बने हुए हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। 2-3 चीज जो रिक्वेस्ट बच्चों की मिल रही है, एक सर आप हमें ईयर वाला बता दो कि कौन कौन से ईयर्स आएंगे, वो बताना है आपको। दूसरा एक रिक्वेस्ट थी सिलेक्शन बॉक्स को लेके, सर आपने बताया था किस किस चैप्टर की एनसीईआरटी है, कल तक वो कर देंगे। तीसरा बेटा रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की कि सर आप ये बता दो कि हमें मतलब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आएंगे। ठीक है, हाँ सही है। हाँ मैराथन लेक्चर बिल्कुल आएंगे बेटा, मैराथन लेक्चर्स भी आएंगे जब थोड़ा सा हम एग्जाम के पास पहुंचेंगे। वेब वर्जन बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे कितना भी कुछ बोलते रहो, ऐप नया है, नए ऐप में धीरे धीरे फीचर आता है। अब ऐप के अंदर आप एक नया फीचर और मैं उसमें क्वेश्चंस वाला ऐड करता चला जाऊंगा। डीपीपी वाले सेक्शन में आपके टेस्ट के पीडीएफ आ रहे हैं, उसी सेक्शन में जब आप जाओगे ना डीपीपी में या फ्री स्टडी मटेरियल वाले में, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे 2014-15 के बाद के। तो आप चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो आप अगर ऐप में जाओगे ना, काफी सारा अच्छा मटेरियल ऑलरेडी है, तो उनको भी देखो। ठीक है बेटा, हाँ चलें स्टार्ट करें। अच्छा मुझे एक चीज बताना, आपके जिनके मार्क्स 500 510 आ रहे हैं वो बढ़ाए गए कैसे? आप में से जिनको जो भी चैप्टर्स को लग रहा है कि यार ये वाले चैप्टर वीक है मेरे, तो उतने का पार्ट टेस्ट दे दो और उसके साथ फुल सिलेबस देते रहो। आज आपका फुल सिलेबस टेस्ट है ऐप पर। ठीक है बेटा, पॉडकास्ट आर्ट इकोसिस्टम का मैं दे दूंगा। मैं आपको मतलब कोशिश करूंगा मैक्सिमम पॉडकास्ट 7 से 8 दिन में सारे दे दूं। चले, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट रेडी हो? एक एनसीईआरटी अपने पास रख लो। ठीक है,
डू एंड डाई आपको केमिस्ट्री वाला भी चाहिए, मिल जाएगा। विटी सर का आज आ जाएगा बेटा लेक्चर, वो वाला जो पी ब्लॉक का आप लोग बार बार बोल रहे हो ना, वो वाला। मैं उनको ऑर्गेनिक के लिए भी कुछ बोलता हूं कराने के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे। चलो आ जाओ जल्दी से, स्टार्ट कर ले, आ जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा फास्ट। आपको क्या क्या देना है बता देता हूं बेटा। आपको एक वो देना है, मैंने क्या नाम है, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट देनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी बतानी है किस चैप्टर की कितनी पढ़नी है। तीसरा आपको हमें क्या देना है कि मान लो अब इकोलॉजी का एक पार्ट कराना है और पॉडकास्ट देना है, इतना ठीक है। चले स्टार्ट करें बेटा। टेस्ट के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मुश्किल है दे पाना, तो हम रिटर्न सॉल्यूशन दे पाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन बच्चे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी लेक्चर भी पढ़ाने हैं। अब इतनी बड़ी टीम है नहीं जो मतलब आप देख सको, हमारे पास अभी इतने लोग नहीं है। स्टार्ट करो बेटा, अपनी कॉपी में करना इसको जल्दी से। 40 मिनट दो और 30 मिनट दो, फटाफट से टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। आ जाओ। विच ऑफ द गिवन इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन बनाना। रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है बनाना में भाई? इस बात में आपको पता है सबको, इस बात में काफी डाउट रहता है बच्चों को कि हम इसमें सकर लेंगे या राइजोम लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइप में, ध्यान से सुने बेटा, राइजोम आप लो, ज्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। राइजोम लो, ऑल दो शक्कर में भी ये लिखा रहता है। तो बेस्ट आंसर, क्योंकि मैंने जानबूझ के दिया था, ये डाउट क्वेश्चन रहता है, आप इसमें शक्कर मार्क करो, सॉरी राइजोम मार्क करो, हमेशा राइजोम मार्क करो। सर ये पर शक्कर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर नॉर्मली हम रिप्रोडक्टिव यूनिट में हम क्या लेते हैं, राइजोम, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट ही उसका वो करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हाँ रिटर्न में ही मिलेगा बेटा। बच्चे आप जो वीडियो सॉल्यूशन की रिक्वेस्ट कर रहे हो, शायद आप नहीं समझ पा रहे, हम लोग अपने एक्सट्रीम पे काम कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो वीडियो सॉल्यूशन मुश्किल है, ट्राई करेंगे कि लास्ट में जाके फुल सिलेबस वाले जरूर दे दें, नहीं तो मैं अपना या हम लोग अपने अपने पार्ट के फिर लाइव ही करा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेवलप इनटू सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? बताओ भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा पार्ट सीड कोट
अब देखो आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हें अपने अंदर की आवाजें आ रही हैं? सेल खोजने चले गए थे बच्चे। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अब चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, चैट में ओके लिख दो, फिर करते हैं। 2 मिनट आपके खराब हो गए मेरी वजह से, कोई बात नहीं। चेक कर लो जल्दी से, चेक कर लो एक बार, आवाज आ रही है? कर सकते हैं स्टार्ट? एक बार देख लो, वॉइस आ रही है? कर सकते हैं? ठीक है, चलें स्टार्ट करें। डन है, चलिए करते हैं बच्चे फटाफट से। आज बहुत सारा कुछ आएगा आपका मेरी तरफ से। एंडोथीशियम आएगा भाई। एंडोथीशियम में यहाँ सेलुलोज की मतलब फाइबर्स होते हैं जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सेल का साइज बढ़ जाता है। जैसे ही पानी कम होता है सेल का साइज छोटा हो जाता है। याद करो एनसीईआरटी ने लिखा है कि एंथर डिहाइड्रेट करता है ना? एंथर क्या करता है? डिहाइड्रेट करता है। सही है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में देखो एंडोथीशियम आएगा। थर्ड में क्या आएगा? एंडोथीशियम। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी लेयर डिहाइसन से मदद करती है, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, तीनों, उसमें से भी मेन रोल किसका होता है? एंडोथीशियम का। सही है सर, पेपर सॉल्व करवाओ प्लीज। करवा सकते हैं। पाइनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग हाइड्राक सक्सेशन। पाइनियर कम्युनिटी ड्यूरिंग हाइड्राक सक्सेशन। हाँ भाई, हाइड्राक सक्सेशन में पाइनियर कम्युनिटी कौन सी होगी? हाइड्राक का मतलब है ये कौन से चैप्टर का? इकोसिस्टम का। हाइड्राक का मतलब हो गया पानी। पानी के अंदर कौन सी कम्युनिटी पाइनियर सबसे पहले आते हैं? सबसे पहले मॉस आएंगे, लाइकन ये तो पानी में आते ही नहीं। फाइटोप्लैंक्टन मेरे पास पाइनियर है, ठीक है। और क्लाइमेक्स कौन से होते हैं? हमारे पास क्लाइमेक्स कौन से होते हैं? ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए आगे चलेंगे। फिफ्थ, डीकंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है? डेड मटेरियल, ऑर्गेनिक डेड मटेरियल। अच्छा, इट इज फास्ट व्हेन डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो यहां मुझे फास्ट नहीं चाहिए, यहां मुझे स्लो चाहिए। इट इज लार्जली एन एरोबिक प्रोसेस, ये ठीक लग रहा है। इट इज स्लोअर व्हेन डेट्राइटस इज वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो यहां पर फास्ट है। जब शुगर और नाइट्रोजन होती है तो डीकंपोजिशन फास्ट होगा। गेट फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो। वेरी लो पर यहां पर स्लो आएगा। तो आंसर मेरे पास सेकंड आ गया कि ये कैसा प्रोसेस है? एरोबिक है। तो फिफ्थ का मेरे पास सेकंड आ गया। अपने आंसर्स मैच करना फिर लास्ट में। फिफ्थ का सेकंड आ गया। फुल सिलेबस कर रहे हैं बेटा। अहमद खान, एनवायरमेंटल इशू का क्वेश्चन है, आपको एक केस स्टडी करके जानी है अच्छे से। अहमद खान है ना, एक प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने पाउडर बनाया था। किसका? रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। मैं जानना चाह रहा था, रिसाइक्लेबल लिखा है, नॉन रिसाइक्लेबल लिखा है? सर स्माइल क्यों कर रहे हो? एनसीईआरटी की बात आ गई इसलिए। अहमद खान इज फेमस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेवलप द रिसाइकलिंग टेक्निक ऑफ फॉर प्लास्टिक। इट इज फेमस फॉर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं। एस्टैब्लिश किसान वेलफेयर क्लब, ये तो सोनीपत के किसान थे, ठीक है, ये वाला। तो सिक्स्थ का सेकंड आएगा। उसमें रिसाइक्लेबल लिखा हुआ है, रिसाइक्लेबल लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। पॉली ब्लेंड की बात कर रहे हैं। आ जाइए अगला ले लीजिए। बैड ओजोन किसे कहते हैं? बैड ओजोन कहां प्रेजेंट होगी? सबसे पहले अर्थ है, जिन बच्चों को नहीं पता, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है ट्रोपोस्फियर होती है, उसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर होती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में यहां ओजोन की लेयर बनती है, लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन अगर ओजोन यहां बने ट्रोपोस्फियर में, तो उसको हम कौन सी ओजोन कहते हैं? बैड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें होल हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगी? यूवी। यूवी यहां बना देती है ओजोन। मतलब यहां पर ओजोन होती है बेटा, ओजोन यहां होती है लोअर स्ट्रेटोस्फियर में। अगर ट्रोपोस्फियर में बनने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? बैड ओजोन। सेवंथ का फर्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लो। करेंटली हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड है। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट किसमें है। तो आपको ये वाला पाई चार्ट याद करना पड़ेगा, जहां पर ऐसे दिया हुआ है, एक तरफ एंजियोस्पर्म है और एक तरफ फंजाई है। मेरे से बच्चों ने डाउट चैट में काफी पूछा था कि सर इन दोनों में से क्या लेना है। पर अगर आप ध्यान से देखो, इनमें से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म में आ जाएगी, क्योंकि फंजाई तो दे ही नहीं रखा। लेकिन अगर मुझे एंजियोस्पर्म और फंजाई दोनों से कंपेयर करना है, अगर मुझे दोनों से कंपेयर करना है तो क्या लूंगा? सोचो, एक सेकंड देंगे।
मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो क्या लेंगे बेटा, एक सेकेंड दो। एक मिनट देना पड़ेगा आपको मुझे बच्चे। अब चेक करो बेटा, आवाज आ रही है। एक्चुअल में क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ तो अक्सर। चेक करो आवाज आ रही है क्या। चेक करिए। हाँ हाँ सर, घर चले गए? नहीं बेटा, घर कहाँ जाएंगे सर। हाँ हाँ भाई, इधर देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ हुई थी। इधर देखो बेटा, हमें हमारे पास फंजाई और एंजियोस्पर्म में ज्यादा इसमें आएगा यार, फंजाई थोड़ी आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा। 8 का 3 आएगा। चलिए चेक करिए जल्दी से। हाँ चलें आगे। चलो चलो अगला क्वेश्चन ले लो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन, ये कहां है क्वेश्चन? पैसेंजर पिजन वाला क्वेश्चन कहां है? हाँ चेक करो जल्दी से, आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पैसेंजर पिजन बेटा हैबिटाट लॉस का एग्जांपल नहीं है, एलियन इसका नहीं है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का, मतलब ज्यादा। यहां पर एक लाइन लिखी है कि नीड टर्न इनटू ग्रीड, मतलब लालच में, जरूरत लालच में बदल गई। तो उसके बाद से हमने ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, पैसेंजर पिजन का किया। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, सही है। ठीक है, 9th का भी आएगा। अगला लो क्वेश्चन, इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इज अफेक्टेड, है ना। इन जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इज अफेक्टेड पर्सन हैज सेल क्रोमोसोम XXY दे रखा है। XXY किसके अंदर होता है? 44 प्लस XXY, मतलब 47 क्रोमोसोम कहां होते हैं, और हर एक सेल में होंगे। हाँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हर एक सेल में होगी। तो किस में होगी इसमें से बताओ? टर्नर नहीं, थैलेसीमिया नहीं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्या आएगा? क्लिनफिल्टर। तो 10th का मेरे पास 3rd आएगा। अच्छा, ये मेल है फीमेल है? सर मेल है। मेल जिसमें फेमिनिन लाइक कैरेक्टर है, गायनिकोमास्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, हिस्टोन्स आर रिच इन सिस्टीन एंड क्या है बताओ जल्दी से। हिस्टोन्स आर रिच इन, 2 अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं,
ठीक है, इसलिए हिस्टोन्स हमारे पास कैसी प्रोटीन होती है, बेसिक। तो 11th का क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। क्लियर है, 11th का 4th आ जाएगा। यार सर टॉयलेट नहीं गए थे, बैटरी फोन की इसकी सेल नहीं मिल रहे थे और वो दूसरे सेल बंद हो गए थे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। माइक के सेल चाहिए ना हमें। कौन सा बॉन्ड डीएनए में नहीं होता? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाँ, फॉस्फोडाइस्टर होता है, एन ग्लाइकोसिडिक होता है। पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा? प्रोटीन में। जल्दी जल्दी से करो बेटा, 12th का फर्स्ट आएगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स लैक ऑपिरॉन अटैचमेंट साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करती है बेटा? देख लो, आपको लैक ऑपिरॉन याद है? हाँ सर याद है। यहां पर लैक आई है, उस लैक आई है, यहां पर जेड वाई है, यहां पर प्रमोटर है, प्रमोटर के यहां पर ऑपरेटर होता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है जिसे रिप्रेसर कहते हैं, रिप्रेसर जाकर कहां लगता है? ऑपरेटर जीन पे। तो सेकंड आएगा, देख लो 13 का सेकंड आएगा। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। अगला ले लो, वैरायटी ऑफ वीट डेवलप टू मेक इट रेजिस्टेंट अगेंस्ट लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। ऐसी वीट वैरायटी की बात करनी है जो इसे रेजिस्टेंट बना रहा है, किसके अगेंस्ट? रस्ट लिखा है बेटा, रस्ट है ना, रस्ट। ठीक है, अब याद करो ये कौन सा है, मुझे ये फंजाई के लिए रेजिस्टेंट है। टेबल याद करो, एक टेबल है जिसमें डिजीज, जिसमें वैरायटी लिखी है और इधर हमारे पास क्या लिखी है? सिम्टम्स या डिजीज के बारे में। तो हमारे पास यहां पर ये सब वीट की वैरायटी है, लेकिन जो हिमगिरी है वो लीफ और स्टाइप रस्ट के अगेंस्ट है। तो 14 का 3 आएगा, है ना, 14 का 3 आएगा। ये दोनों प्रोडक्शन है, सेमी डॉर्फ वैरायटी है। ये दोनों क्या है? सेमी डॉर्फ वैरायटी है। एटलस 66 जो है प्रोटीन रिच होगा। ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू डीएफसी। डीएफसी के रिस्पेक्ट में ऑड वन सिलेक्ट करिए, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। डीएफसी क्या है? डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। सही है, डीएफसी किससे स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। सही है। ये मेड अप ऑफ डीकंपोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया हो सकता है। मेजर कंडुएट ऑफ एक्वेटिक, नहीं गलत है, लैंड इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल में मेजर कंडुएट ये होती है डीएफसी। सेप्रोफाइट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन डेड मटेरियल। ठीक है, ये भी। तो अगर आपसे याद रखो बेटा आप लोग कि लैंड में मेन कंडुएट होती है हमारे पास डीएफसी, पानी में मेन कंडुएट, कंडुएट मतलब जो एनर्जी फ्लो कराती है, वो होती है जीएफसी। याद है कि नहीं बताओ? जल्दी जल्दी, फास्ट बेटा, फास्ट। तो यहां पे 15th का मेरे पास सेकंड आएगा, नहीं 15th का क्या आएगा? थर्ड आएगा। 15 का थर्ड आएगा। सही है, हाँ आगे चलो, जल्दी जल्दी से करना। द एंटायर कलेक्शन ऑफ सीड प्लांट हैविंग डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन इन अ क्रॉप। ये कहां की लाइन है? पहले चैप्टर बताओ कौन सा ये, तुम्हें लाइन पता चल रही है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता चल रहा है किस चैप्टर की लाइन है ये? हाँ सर, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें जो दे रखा है ना, जहां पर लिखा रखा है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वहां से ली हुई लाइन है। वो टोटल अलग अलग टाइप की जीन सीड और प्लांट की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं जर्म प्लास कलेक्शन। 16th का सेकंड आएगा, है ना? हाँ 16th का सेकंड आएगा। आगे दे दो बेटा, लार्ज होल इन स्विस चीज। ये माइक्रोब से आया है क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। लार्ज होल होते हैं स्विस चीज में, बड़े बड़े साइज के होल होते हैं। ये होल क्यों होते हैं? सबसे पहले दो तरह की चीज है। स्विस चीज बनाता है प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शर्मेनाई, रॉकफोर्ड चीज बनाती है फंजाई। तो स्विस चीज फंगस हटा दो, स्ट्रेप्टोकोकस हटा दो, ईस्ट हटा दो, ये आएगा सेकंड, 17 का सेकंड। और ये बड़े होल क्यों है? क्योंकि CO2 रिलीज हुई है। क्या रिलीज हुई है? CO2। ये भी याद करना हमने, है ना? हाँ
सही है, आगे चलो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट माइक्रोब्स का है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, बेटा इससे क्वेश्चन आएगा 100%, हमेशा इससे आता ही है। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। साइक्लोस्पोरिन ए कौन बना रहा है? ट्राइकोडर्मा बना रहा है। कौन बना रहा है? ट्राइकोडर्मा। तो क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा हुआ, ये तो सही है। स्टैटिन मोनेस्कस बना रहा है। ब्यूटाइरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी सही है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये रॉन्ग है। यहां मुझे स्ट्रेप्टोकोकस चाहिए, तो 18th का 4th है। इस टॉपिक से श्योरली क्वेश्चन आएगा। हां, इस टॉपिक से जरूर आएगा बेटा, जरूर आएगा, जरूर। अगला क्वेश्चन लो। ऑल गिवन आर करेक्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सेप्ट, क्या रॉन्ग है? इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर रियलिस्टिक वन, ये तो सही लग रहा है। जे शेप, यही गलत है। एस शेप होता है। लैग फेज इज फॉलोड बाई, देखो लैग फेज इज फॉलोड बाई, ये लॉग है, ये लैग है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 19th का 3rd है बेटा, ये कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड होता है, लॉजिस्टिक, ठीक है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तो 19th का मेरे पास 3rd आ जाएगा, 19th का 3rd आ जाएगा। योगेश नहीं पढ़ाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहले बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट। ये कहां की लाइन है? ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की लाइन है। पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की, एनसीईआरटी में नीचे की तरफ मिलेगी आपको ये लाइन, जहां पैरासिटिज्म दे रखा है ना, वहां पर मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हाँ, ये उसी पेज पे बगल में अगले पेज पे ऊपर टॉप पे मिलेगी। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पैरासाइट क्या होता है बेटा? 2 होस्ट चाहिए होते हैं, तो उससे ज्यादा मतलब इजिली होगा। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट क्या करेगा? रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, ये सारा। तो 20 का मेरे पास ए और बी दोनों करेक्ट है। ए और बी दोनों करेक्ट है। लाइन मिली? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक में पैरासिटिज्म पे जाओ, वहां पर आपको नीचे की तरफ ये वाली लाइन मिलेगी, नीचे और अगले पेज पे ऊपर ये लिखा मिलेगा। हाँ सही है सर। ऑर्गेनली सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, बताओ भाई डबल मेम्ब्रेन की कौन सी ऑर्गेनल है इसमें? कोई है? शिवम, प्लांट फिजियोलॉजी बेटा चैप्टर वाइज ही पढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। वन शॉट एक पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का नहीं होगा, चैप्टर वाइज ही कराएंगे। 21 का 4। हाँ ठीक है। 21 का 4, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड विच स्टोर्ड प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। प्रोटीन वाला प्लास्टिड कौन सा है भाई? हाँ, अमाइलो, स्टार्च, ऑयल या फैट, ये वाला प्रोटीन वाला है। एलिरॉन लेयर में प्रोटीन होती है। किसी को एलिरॉन लेयर की प्लॉइडी पता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलिरॉन लेयर को कौन सी प्लॉइडी दोगे, N2 N3 N, मुझे जरा चैट में बताओ। एलिरॉन लेयर की प्लॉइडी बताओ जल्दी जल्दी। एलिरॉन लेयर की प्लॉइडी बताओ जल्दी से। सर 3N लेंगे क्योंकि वो एंडोस्पर्म के बाहर वाली लेयर है। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। देख लो, है ना? हाँ सही है। 3N लेना भाई। डिप्लॉयड लोगे पिटाई कर दूंगा मैं। सिलेक्ट द विद मैंगो, मैंगो के लिए इनकरेक्ट पूछ रहा है। डाइकोटिलिड नहीं है, सेपिंडेल्स है, एंजियोस्पर्मी है, पोएसी फैमिली है। मैंगो की फैमिली याद करेंगे, एनाकार्डियासिएई। मैंगो क्या ड्रूप है? हाँ सर ड्रूप है, ड्रूप भी है। मैंगो हाइपोगाइनस है, हाँ सुपीरियर ओवरी से बनता है। कौन सा पार्ट खाते हैं? मीजोकार्प खा रहे हैं, सॉरी मीजोकार्प खा रहे हैं। ठीक है। 24 का 2nd आएगा, है ना? पोएसिएई। जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। डाइएटम क्या है बच्चे? क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आना चाहिए, यही लेवल आएगा। स्टेटमेंट वाइज पेपर अगर नहीं आता है तो लेवल यही रहेगा। स्टेटमेंट वाइज आने का मतलब लेंदी हो सकता है बस पेपर। डाइएटम्स हैव वेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन नहीं है, डीकंपोजर्स नहीं है, सिलिका है सेल वॉल में, फ्लैजिला नहीं होता है उनमें। तो
25 का मेरे पास थर्ड आएगा। डाई एटम में सिलिका होता है जिससे उसको क्या होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल, और उसे डाई एटोमेशियस अर्थ कहते हैं। फिल्ट्रेशन, हाँ फिल्ट्रेशन और सिरप मेकिंग में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज। हाँ भाई, एस्कोमाइस्टीज के कौन से मेंबर है, जल्दी बताओ। एस्कोमाइस्टीज के कौन से मेंबर है, एस्कोमाइस्टीज के कौन से मेंबर है? उस्टिलागो, पेनिसिलियम, कोलिटोट्राइकम, म्यूकर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। उस्टिलागो, पेनिसिलियम, कोलिटोट्राइकम, म्यूकर, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज? एस्कोमाइस्टीज के कौन से मेंबर हैं? म्यूकर क्या है बेटा, फाइकोमाइस्टीज है, पेनिसिलियम एस्को है, ये क्या है उस्टिलागो, ये ड्यूटीरियो है, और ये है बेसिडियो। तो मेरे पास 26 का थर्ड आ गया। आगे चलेंगे 27। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट वायरस? हैव आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, सही है। कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ऑब्लिगेट। टीओ डाइनर ने क्या दिया था, वायरॉइड। ईयर याद है, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 27 का 2 आएगा। हाँ 27 का 2 आएगा। आगे आ जाओ। प्लांट शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ भाई, डिप्लॉन्टिक कौन से हैं? क्लमाइडोमोनास, हैप्लॉन्टिक। मैंने यहां रिक्सिया लिखा है, रिक्सिया की जगह मार्केंशिया लिख लो। मार्केंशिया टेरिडोफाइट है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो और डिप्लो। पॉलीसाइफोनिया, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, एक ऐसी एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक है। तो 28 का फोर्थ आ गया। गगन सिंह कह रहा सर जल्दी जल्दी करो, तो मैं यहां रेल बना दूं इसकी, क्वेश्चन तो पूरा पड़ेगा। रेस्पिरेटरी रूट, हाँ भाई, रेस्पिरेटरी रूट किस में होती है? शुगर केन में, एलोवेरा में, मेज, राइजोफोरा। न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। 29 का 4 आएगा। किस एरिया में मिलती है? मार्शी एरिया। हाउ मेनी हैव जाइगोमॉर्फिक, काउंट करना आ सकता है। हाइपोगाइनस और जाइगोमॉर्फिक। मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक, बीन जाइगोमॉर्फिक, पी जाइगोमॉर्फिक। धतूरा किस में आता है? सोलेनेसी में, एक्टिनोमॉर्फिक। चिली एक्टिनोमॉर्फिक। कैना एसिमेट्रिक है, ये तो जाइगोमॉर्फिक कैसे हो सकता है? तो मेरे पास पी और बीन दो है। 30 का फर्स्ट आएगा, खुद से देख लो, काउंट करना आ सकता है बेटा। 30 का फर्स्ट आएगा बेटा। प्रोटोन नीट बैच क्लास 12th का बैच है, जो क्लास 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं 19 से 19 तारीख से, ठीक है, क्लियर है? हाँ, 2 क्लासेस होंगी एक दिन में, और 11th भी पूरा रिवाइज करेंगे उसमें। मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोट स्टेम, हाँ इधर दें ध्यान से। मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोट स्टेम, हाँ भाई, मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड बंडल होते हैं, यस। है वेल्ड, एंडोडर्मिस नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, पेरिसाइकिल नहीं होती। उनके वास्कुलर बंडल क्या होते हैं? स्कैटर्ड, और सेंटर में बड़े होते हैं और साइड में छोटे होते हैं। तो 31 का फर्स्ट आ जाएगा। 31 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, है ना? ठीक है, आगे चलो। जो करा रहा हूं वो मत करना, पहले पहले ये टेस्ट कंप्लीट करो ना, तभी तो आगे कुछ करोगे। नीट ड्रॉपर बेटा देखो, हम ऐसे हिंदी वाले नाम रख के परेशान हो गए, ठीक है, सारे हिंदी नाम सारी कोचिंग्स रख लेती है ना, फिर उसमें कुछ समझ ही नहीं आता कि बैच का नाम क्या है। फिर हमने कहा चलो कुछ अलग करते हैं। बैच के नाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एक ऐसा कि जो एक अलग सेंस में लगे। क्या फर्क पड़ता है, हर नाम जबान पे चढ़ जाएगा जब हम अच्छा पढ़ाएंगे, बस बात खत्म है। इसके अलावा क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने रखा कि ड्रॉपर वाले को न्यूट्रॉन रखते हैं, कि उसको न्यूट्रल होके, बाकी किधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, एकदम न्यूट्रल होके पढ़ना है, सब कुछ छोड़ के। हाँ ठीक है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर फैसिलिटी डिफ्यूजन रिक्वायर्ड इन इट, ये तो चाहिए। इट अकर
along concentration it require energy, थर्ड आएगा, 32 का थर्ड आएगा। हाँ ठीक है। xylem parenchyma has dead cells, has the cell, xylem parenchyma ना थिन, ये सही है बेटा, डेड सेल नहीं होता, लिग्निफाइड सेल नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड नहीं होगा, ये रेडियल हो सकता है। रेडियल समझ में आता है, अपवर्ड के लिए, ऊपर के लिए जाइलम फाइबर और ट्रैक सॉरी फैसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं, अगर साइड में कंडक्शन करना है तो जाइलम पैरेन्काइमा हो सकता है। तो इसीलिए आंसर जो होगा 33 का 2 होगा। मेरी बात एक चीज और समझ लो, जाइलम पैरेन्काइमा में थिन वॉल होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा थिक वॉल इलोंगेटेड होता है। सही है, आगे चलो। इन प्लांट एंजाइम कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज को कौन एक्टिवेट करेगा? माइक्रोन्यूट्रेंट की बात कर रहे हैं, बताओ। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जिंक ही आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेज चाहिए। यहां बेटा क्वेश्चन ठीक करना चाहिए मुझे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कार्बोक्सिलेज के लिए आपको जो है ना, हमने वो पढ़ा रखा है मैग्नीशियम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसको ठीक कर लो, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। हाँ, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए भी जिंक चाहिए, है ना। हाँ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चलो ये करो जरा, ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन है। हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, NAD प्लस को NADH में रिड्यूस करते हैं। सही चल रहा है ये तो, नॉट ट्रू पूछा है। दो SLP नेट गेन ऑफ ATP 6, SLP से दो आते हैं बेटा, नेट गेन 6 नहीं आएगा, 2 आएगा, ये गलत है। 2 पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच, ये भी ठीक है। तो 35 का थर्ड आएगा। SLP सबस्ट्रेट लेवल से 2 नहीं, 6 नहीं बनते, 2 बनते, वो OP से बनता है बेटा। आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है वो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय H2O, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये ठीक लग रहा है। NADH डिहाइड्रोजनेज यूबिक्विनोन नहीं, वो एक्सेप्ट करता है NADH से। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2 नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, फिर कॉम्प्लेक्स 3, फिर 4 ऐसे जाता है, कॉम्प्लेक्स 2 पे तो जाता ही नहीं है। तो टर्मिनल पानी थोड़ी दे लेता है ऑक्सीजन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करता है? NADH डोनेट करता है। तो टर्मिनल मतलब फाइनली कौन लेता है इलेक्ट्रॉन? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा? आप देख लो खुद से। अगला आ जाओ, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 क्या है? हाँ, जिंक कार्बोक्सिलेज का एक्टिवेटर हो सकता है।
आवाज आ रही है? हाँ, कुछ बच्चे गायब हो गए। चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी चेक कर लो। नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर हैविंग 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू केल्विन। देख बेटा ध्यान सुन, एक ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे 6 CO2 चाहिए, ठीक है। 10 ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चाहिए? 60। 38 का 3 है, चेक करो जल्दी। है ना? हाँ, आगे आ जाओ। फोटो रेस्पिरेशन नॉट अकर इन मेज प्लांट। मेज क्या है बेटा? सर C4 है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन होगी? नहीं होती, C3 में होती है। टोटल 18 ATP रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल। टोटल 18 ATP चाहिए, है ना, केल्विन साइकिल के लिए। अब ये किसके लिए बोल रहा है? ये C3 के लिए तो ठीक है, ये C3 के लिए तो ठीक है बेटा। रुबिस्को इज द प्राइमरी C4 प्लांट में रुबिस्को नहीं है, पेप्केज होगा। तो मेरे को सिर्फ बी ठीक लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है? बी ठीक लग रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन मेज प्लांट। ए भी ठीक तो है, ये ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। टोटल ए और बी ठीक है बेटा, है ऑप्शन सेकंड आएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, रुबिस्को की जगह यहां लिखोगे पेप्केज। टोटल 18 ATP C3 साइकिल की अगर हम बात करें वहां के लिए ठीक है, तो उस हिसाब से 39 में सेकंड आ जाएगा। हाँ सही है बेटा, फर्स्ट तो सही है, हाँ सही है। मैं जस्ट ये बोल रहा था कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, एब्सेंट तो लिखा हुआ है। मैनिटॉल क्या है बेटा? याद करो, याद करो। लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। है ब्राउन एल्गी? हाँ गिरा। 40 का 2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। आगे आ जाओ। एम्ब्रियोसैक, ये रहा एम्ब्रियोसैक। 3 सिनर्जिड्स होते हैं? नहीं, 2 होते हैं। सराउंडेड बाय न्यूक्लियस हो सकता है। 3 सेल नहीं, इज 8 सेल नहीं, 7 सेल होता है। तो इसके आसपास जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूक्लियस के होते हैं। सही है ये। 41 का 2 आ जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट से करेंगे। सॉल्यूशन ए हैज हाईएस्ट सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू बी, ठीक है। इफ दे आर एट रूम टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन वाटर पोटेंशियल ऑफ, इसमें ज्यादा सॉल्यूट है, इसमें लेस सॉल्यूट है, तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा इसके वाटर पोटेंशियल से। ए से बी का हाई होगा, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए हाइयर देन दैट ऑफ बी नहीं, गलत है। इक्वल टू प्योर वाटर, गलत है। लेस देन सॉल्यूशन बी, वाटर पोटेंशियल की बात कर रही है, ठीक रख रहा है। हाइयर देन ऑफ प्योर वाटर। देख बेटा, सबसे पहले इसका नेगेटिव होगा, तो प्योर वाटर से क्या नहीं हो सकता? हाई नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता प्योर वाटर से, 0 के बराबर। तो लेस देन सॉल्यूशन बी होगा, इसमें लेस सॉल्यूट है ना, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 42 का 3 आ गया। आ रहा है समझ? नेक्स्ट लो, प्लांट हार्मोन विच डिले सेनिसेंस। याद करो एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेनिसेंस को डिले करता है? सर ऐसा प्लांट हार्मोन हमने नहीं पढ़ा, याद कर जल्दी से। डिले लीफ सेनिसेंस की बात कर लेते हैं। सर हमारे पास साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जो है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसलोकेशन करके लीफ सेनिसेंस को डिले करता है। 43 का 3 आएगा। आगे आ जाओ। सीड जर्मिनेशन कैन बी इनहिबिटेड बाय, कौन से 2 हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं सीड जर्मिनेशन में? जीए और एबीए। सही है सर। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा? एबीए आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन इनहिबिट करता है और जीए प्रमोट करता है, एंटागोनिस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बेटा, आप चाहे इसको जैसे समझो,
मान लो पेपर इजी फील होगा हमें, ठीक है, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। हेट्रोफिली रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की स्टेज पे, जैसे इनिशियल लीफ ऐसे बने और बाद में लीफ ऐसे बने, किस प्लांट में होता है? मैंगो में होता है? नहीं। रोज में होता है? नहीं। पीपल में होता है? नहीं। कोरिएंडर में दिखता है? तो 45 का फोर्थ आएगा। देख लो आगे, देखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन साइकिल को लेके है, हैज FeMO, सही है ये, Fe और MO होता है, कन्वर्जन ऑफ NH नहीं N2 से NH3 करता है ना, ये तो गलत हो गया। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आएगा बच्चे, ये याद कर लेना। नाइट्रोजिनेज सिर्फ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में मिलता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, पेज 200 पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। हैज कॉपर एज अ कोफैक्टर, नहीं, गलत है। तो आयरन और मोलिब्डेनम होता है नाइट्रोजिनेज में, आयरन और मोलिब्डेनम होता है, कॉपर थोड़ी होता। कॉपर किस में होता है? कॉम्प्लेक्स 4 में होता है, ETS में। हाँ, पेपर बेटा ऐसा ही आएगा। द सेल ऑर्गेनिज दैट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कौन सी ऐसी है जो मॉडिफिकेशंस कर सकता है प्रोटीन की? मॉडिफिकेशन करती है गोल्जी बॉडी। 47 का फर्स्ट। हाँ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कौन से फेज में होता है भाई? सेंट्रियोल डुप्लीकेट कौन से फेज में होता है? एस फेज, एस फेज में होता है, बताओ। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आपको डेली 100 क्वेश्चंस करा दिया करूं फुल सिलेबस के। अगर आप रेडी हैं तो ऐसा करा सकते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस कराए करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। हाँ, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एनिमल्स कौन से फेज में? एस फेज में। आगे आ जाओ। न्यूक्लियर एनवलप रीअसेंबल, कब रीअसेंबल होगी बताओ जल्दी से। कौन से फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है? सर टीलो फेज में। 49 का 3 है ना। हाँ, अगर हम एग्जाम तक 10 पेपर भी करते हैं तो आपके लिए काफी बेटर हो जाएगा। इन यूकैरियोट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, बताओ। इन यूकैरियोट्स पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहां मिलता है बेटा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, मान लो ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ग्लूकोज से मेरे पास पाइरुवेट बना है और वो इसके अंदर चला गया, तो कहां मिला? ये कहां मिला? सोचो कहां मिला? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म? नहीं। पाइरुवेट इनटू एसिटाइल कोए, सही है। प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, फोर्थ आएगा, यहां मिलता अंदर मैट्रिक्स में, सही है, ठीक है। सर इतना आसान पेपर, आसान आएगा, तुम्हें दिक्कत कहां आती है? तुम मुश्किल क्वेश्चन 2-4 पकड़ के रोने लगते हो कि पेपर मुश्किल आ ही नहीं सकता। लास्ट ईयर भी पेपर आसान था, प्रॉब्लम ये थी स्टेटमेंट वाइज था बस। अगर आप पूरा पेपर ईमानदारी से पढ़ो आपको आता होगा। आप क्या करते हो? पूरे पेपर को लेके परेशान हो जाते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पेपर इजी ही आएगा। कट ऑफ देखो ना हमेशा क्यों बढ़ती है, क्योंकि पेपर इजी ही आता है बायो का। और अगर डायरेक्ट आएगा तो आप आधे घंटे में कर पाओगे। जैसे पिछली बार क्या था, फिजिक्स बहुत इजी आ गई थी, तो हो सकता है इस बार बायो बहुत इजी हो, तो कोई भी पार्ट बहुत इजी आएगा। अगर बहुत इजी आएगा तो इससे भी आसान डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत मुश्किल पेपर आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 घंटे में अगर मुझे बच्चे से लगभग 180 या 200 क्वेश्चन के आसपास कराने हैं 3 घंटे में, 3.5 घंटे में, तो मैं मुश्किल पेपर नहीं दे सकता। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? मार्क्स लिख दो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कल पढ़ेंगे अब यहां से आगे। आज आपके में चांसेस हैं कि 2 लेक्चर आ सकते हैं, या एक तो जरूर आएगा, एक पॉडकास्ट आएगा और एक लेक्चर आएगा आपका। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मॉर्फोलॉजी में से एक लेक्चर आपका करा देंगे। आपका 3 चैप्टर का बैकलॉग है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको मैं कवर करके करंट के साथ मूव करूंगा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, अपने मार्क्स देख लो। ठीक है बेटा, जिन बच्चों के मतलब ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं अपना पढ़ाई करते रहो, जिनके कम लग रहे हैं देख लेना क्वेश्चन गलत है। मैं टेलीग्राम में इसकी PDF भेज रहा हूँ जिन जो अनसॉल्व टाइप की है,
उसको कर लेना, ठीक है, बाय।